तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संजीवनी बूटी कहा जाता है, ऐसे बुजुर्ग जो कहा जाए कि संपत्ति दे देते हैं लेकिन उसके बाद उनकी हालत बुरी हो जाती है, उनके बच्चे उनको नहीं देखते, तो वैसे माँ बाप के लिए जो है एक संजीवनी बूटी जो 2007 से है उसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए काम किया है। और ये लॉ जो है वो एक तरह से कहा जाए कि माँ बाप के लिए भी बहुत जरूरी था भी, क्योंकि ऐसे बच्चे जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं लेकिन संपत्ति गिफ्ट के तौर पर या अपने अधिकार के तौर पर लेने को आतुर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया है कि अब आपके पास वो संपत्ति नहीं रहेगी अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं इस पर? नहीं, ये कानून अगर बना है तो आज के परिप्रेक्ष्य में काफी बेहतर कानून है। हम सनातनी लोग या भारत में रहने वाले लोग एक परिवार के कॉन्सेप्ट में चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पति पत्नी बच्चे और यही माता पिता बच्चों की देखभाल करके बड़ा करने में अपना सारा कुछ लुटा देते थे। लेकिन अब आर्थिक युग आया, अब यहाँ सिर्फ पैसे या संपत्ति की सोच रहती है। धीरे धीरे माँ बाप का आदर भाव समाप्त होने लगा। दुर्भाग्य देखिए, एक माता पिता अपने 4 बच्चों का भरण पोषण कर्ज लेके परेशानियों का सामना करके निर्वहन कर लेते हैं, लेकिन एक बेटा के लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं। आज भारत जैसे देश में ये क्या वो भवन कहते हैं आप लोग, वृद्धाश्रम। बिल्कुल बिल्कुल। आंख में आंसू छलक जाता है जब ये चीजें देखते हैं कि भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम, ऐसा देश जहाँ पे राजा दशरथ जी के भगवान राम, हाँ बिल्कुल, जहाँ भगवान राम अपने पिता के वचन के लिए 14 साल तक वनवास पे चले। ये परंपरा रही है हमारी, और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं निश्चित तौर पर। अच्छा देखिए, ये लॉ आने का जरूरत भी तब पड़ा क्योंकि माँ बाप की सेवा करना तो हमको नहीं लगता है कि कोई कोर्ट सिखा देगा, ये तो अपने मन में भावना भी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस भावना में आजकल कमी आई है, तभी तो कोर्ट को आगे आना पड़ा है। हाँ, भावना में बहुत लोग कमी आ गई है, जिसके चलते लोग माँ बाप को आदर करना बंद कर दिए हैं, छोड़ देते हैं, पैसा तैसा नहीं देते हैं, जिसके चलते रोड पर आ जाते हैं। इस तरह के बहुत है, दिक्कत तो है अभी बुजुर्गों के लिए। अच्छा देखिए कि वैसे माँ बाप जो समझिए कि एक बुढ़ापा आने के बाद काम नहीं कर रहे हैं या उनको किसी तरह का अर्निंग नहीं हो रहा है, तो वैसे माँ बाप का तो हम लोग चलिए समझ सकते हैं कि वो बोझ बन जाते हैं अपने बच्चों पर। लेकिन हम लोग ऐसे माँ बाप को भी देखते हैं जो जिंदगी भर अपने बेटों का या अपनी बेटियों का घर भरने पर ध्यान दिए, लेकिन जब कहा जाए कि कुछ साल, ज्यादा साल भी नहीं, हमको लगता है कि मुश्किल से 10 साल बचते होंगे या 5 साल बचते होंगे रिटायर होने के बाद, और उस स्टेज में जब सबसे ज्यादा जरूरत रहता है तब बच्चे पीछे हट जाते हैं। इसका क्या कहा जाए, आजकल लोग की मानसिकता धीरे धीरे बदल रहा है, और मानसिकता के चलते जो वृद्ध लोग हैं वो शिकार हो रहे हैं, और नए नए लोग परिवार में आ जाते हैं और उन लोग वही से रिश्ता कटता है और वो लोग वृद्ध को धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट देखिए अब बोला है, कोर्ट बोल दिया है कि अगर आप माँ बाप से संपत्ति ले लेते हैं गिफ्ट के तौर पे चाहे अधिकार के तौर पे ले लेते हैं, अधिकार तो सब जमाता है कि हाँ भाई हमारा इतना माँ बाप बना है तो सबका अधिकार हमारा है, सबको लेने का अधिकार, लेकिन सेवा नहीं करते हैं तो अब संपत्ति वापस चला जाएगा। ये है ना, वक्त तो कुछ सोच ली थी ना। हाँ, तो मान लीजिए कि अगर कोर्ट ऐसा फैसला सुनेल के है कि जे मान लीजिए संपत्ति ले रहे हैं लेकिन माँ बाप के बाद में भूला जा रहे, माँ बाप की सेवा न कर रहे, तब कोर्ट कह दिल के है कि अब जो है संपत्ति वापस हो जाएगा। अब संपत्ति आपको नहीं मिलेगा, अगर आप सेवा नहीं करते हैं तो संपत्ति भी नहीं मिलेगा। हाँ, सही बात है ना। आप क्या कहते हैं? ठीक बात है, जो कह रहे हैं सही है। ये सही है। ये नहीं करेगा तो संपत्ति मिलेगा कैसे? बिल्कुल, सेवा करेगा तो मिलेगा। सही बात है। अच्छा ये बताइए, अभी देखिए कि एक यंग बच्ची यहाँ पे बैठी हुई, अभी मंदिर में पूजा कर रही थी तो हमने इनको रोका है। ये बताओ बाबू कि
संपत्ति और माँ बाप की सेवा दोनों दो चीजें हैं, हाँ, है ना। संपत्ति तो वैसे भी आपको मिलनी ही है, आप जो है वो सेवा करें चाहे नहीं करें, माँ बाप के बाद आप ही को मिलना है। लेकिन अब थोड़ा खड़े हो जाइए ना, लेकिन अब जो है वो सख्ती से कोर्ट ने कहा है कि अगर आप सेवा नहीं करते हैं माँ बाप की तो आपको संपत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा कहा सरकार ने, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे संपत्ति ले लेते हैं पर माँ बाप का सेवा नहीं करते। यहाँ तक कि जो मतलब जिसका पेंशन भी मिलता है ना, उसका भी पेंशन ले लेते पर सेवा नहीं करते। बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। वाह, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग तो कितनी बार देखे भी हैं कि हाथ से पकड़ के और वो साइन करवा लेते हैं और पेंशन ले लेते हैं। बहुत ही खराब सिचुएशन है ये, तो इमोशन है पूरा, और माया और बाल बच्चा ये सब वो सब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है सारे लेवल्स को देखती है, सामाजिक, इमोशन, माया, टोटल चीज देख करके ही वो कुछ फैसला देती है। तो बहुत ही अच्छा चीज है। अच्छा, इसे क्या लगता है कि एक जो सामाजिक जो कहा जाए कि अव्यवस्था आई है कि माँ बाप का लोग सम्मान नहीं करते, तो इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा इस पर? उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक डर रहेगा जो भी ऐसा कर रहा है कि चलो जो इसका सेवा करेगा माँ बाप उसको लिख देगा he will be in the कानूनन पचड़ा, और उसके बाद उसको सेवा बना के नहीं तो कुछ कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो माँ बाप की सेवा खूब करते हैं, जैसे ही संपत्ति आती है फिर वो जो है अपना रंग दिखा देते हैं। सही बात है, माँ बाप का अगर जो सेवा करेगा उसे ही मिलना चाहिए संपत्ति। संपत्ति के लालच में ही सही, लेकिन माँ बाप बुढ़ापे के सहारे तो अपने बच्चों को ही मानते हैं, और वो उनका जो एज हो जाता है उस एज में वो बेचारे अर्निंग भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए एक सिर्फ सहारा उनका बच्चा ही रहता है। तो अगर ठीक है संपत्ति के लालच में ही करो, बट माँ बाप को भी देखना चाहिए उनको कि माँ बाप मेरा रोड पे ना रहे और वृद्धाश्रम में जाने का नौबत ना आए। जैसे में है, मतलब 2 रोटी अगर उनके लिए भी एक्स्ट्रा बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वाइफ आपकी इतना काम करती है, अगर उनके लिए भी थोड़ा कर देगी, या घर में इतना जगह है, बच्चा है, गेस्ट के लिए है, तो अगर माँ बाप के लिए भी एक कोना घर का हो तो कितना अच्छा लगता है। तो कोटा देखिए हमारे लिए एक सपनों का शहर है, हमारे बच्चों के लिए सपनों का शहर है, लेकिन भैया इसी सपनों के शहर में जो है वो हर साल कितना सारा मौत हो रहा है। एक ये भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उस पर बात करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माँ बाप नहीं चाहते हुए भी अपना सपना एक तरह से बच्चों पर थोप देते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? देखिए, माँ बाप तो सही में अपने बच्चों पर अपना सपना बच्चों पर ला दे, बच्चों का सपना देख नहीं रहे। बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा क्या नहीं चाह रहा है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा IITN बने। बच्चा तो शुरू से देखना चाहिए कि बच्चा किस ओर जा रहा है, लेकिन उस ओर से न जाके इधर घुमा दिया जा रहा है, कभी इधर घुमा दिया। एक बैग बच्चा होता है अपने फैमिली दोस्तों के बीच में रहता है, एक बैग नया शहर नया हेती पे जाता है, वहाँ देखकर उसके मन में अजीब टाइप के मतलब अजीब भावना उत्पन्न होता है। फिर वो पढ़ाई का प्रेशर बन जाता है कि हमको करना है, गार्जियन का प्रेशर बनता है और उसे डिप्रेशन में आ जाता है। कम उम्र है, नादान उम्र है, और कम उम्र में पहले हम लोग इतना उम्र में हम लोग खेलते थे। आज के बच्चे लोग युवा पीढ़ी जितना है उन पर प्रेशराइज करके कि तुमको ये बनना है, ये करना है। सही में इस उम्र में हम लोग खेलते थे, हमारे बाबूजी माँ बाबूजी सबको बेहतर लोड नहीं था। पहले हमें बहुत अंतर है, आज के बच्चा लोग पर बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। अच्छा, नहीं चाहते हुए भी हम अपने सपने जो है वो बच्चों पर थोप देते हैं। जी, जी। ये कितना सही है? नहीं, ये तो पूरा बिल्कुल गलत था। पूरे बच्चे पर तो थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए और थोड़ा उन पर पेरेंट्स का भी ध्यान होना चाहिए, और पूरा बदरोसन उन पर थोपना नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चे कई बार क्या होते हैं कि बच्चे चाह रहे हैं उनका कोई एथी नहीं है। दोस्त अगर साइंस ले रहा है तो साइंस ले लिए, लेकिन बाद में साइंस में मन नहीं लग रहा है। अब बच्चा छोड़ना भी चाह रहा है तो पेरेंट्स के डर में दबाव में नहीं छोड़ पा रहा है कि कहीं छोड़ेंगे तो माँ बाप को ये नहीं लगे कि ये पढ़ना नहीं चाहता है ना। साल भी उसका निकल जाता है ना, जैसे दबाव तो बनता है, फिर साल भी निकल जाता है। जैसे अब 2 साल पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, तो लगता है कैसे बैक मेरा 2 साल बर्बाद हो जाएगा। ये सब बहुत तरह, जबकि जीवन बर्बाद होने से तो अच्छा है कि 1 साल बर्बाद हो जाए, है कि नहीं? उससे तो बहुत अच्छा है, 1 साल बैक खो करके फिर दूसरा अपना एथी करे।
कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है और हम लोग अपने बच्चों के सामने ही ये बात का डिस्कस करने लगते हैं कि हाँ भाई बच्चा क्या बनेगा, क्या करेगा, और इस चक्कर में कई बार बच्चा डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार आजकल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या सही में हम लोग नहीं चाहते हुए भी अपना सपना बच्चों पर थोप देते हैं? आजकल ऐसा कम हो रहा है, पर पहले बहुत ज्यादा होता था। जब हम लोग के फादर थे हर चीज थोपते थे। हाँ, हर चीज थोपते थे कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे बच्चे करें। हाँ। आजकल के जनरेशन के जो फादर भी हैं, हाँ। और वो नहीं करते हैं। नहीं करते। बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, हर फादर जागरूक हो गए हाँ। कि कोशिश करते हैं कि वो जो चाह रहा है उस पे ही हम फोकस करें। या अगर खेल पे हैं तो उस पे फोकस करें, म्यूजिक पे हैं तो उस पे ज्यादा फोकस करें। बट एक होता है कि एकेडमिक्स जो होता है ना, बिल्कुल, वो हर आदमी, हर पेरेंट्स चाहता है कि 10th कर जाए, 12th कर जाए, बिल्कुल, है ना, ग्रेजुएशन कर जाए, ऑनर्स कर जाए। हाँ। चाहे कोई एक तो वो होता है। हाँ। बट थोपते नहीं है। हाँ। कि अगर वो क्रिकेट में जाना चाहता है तो क्रिकेट पे फोकस करवाते हैं, म्यूजिक पे जाना है तो बहुत ज्यादा वो उस पे ही फोकस करते हैं। अच्छा, एक चीज ऐसा है क्या भैया कि बड़े बड़े शहरों में हम सुनते हैं कि स्कूल में या सोसाइटी में काउंसलर की व्यवस्था होती है जो बच्चों का काउंसलिंग करे कि आप किस करियर में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल। क्वेश्चन करने का जरूरत है, हर स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से बात करने की जरूरत है। बट खास करके आजकल के प्रिंसिपल या स्कूल का जो व्यवस्था है, मतलब स्टडी का, स्कूल का, स्कूलिंग का व्यवस्था है कि बच्चों पे थोपा जाता है, पेरेंट्स पे ही उल्टा थोपा जाता है कि नहीं आप सिस्टम वो बनाते हैं और हम लोग को मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल। क्या आजकल माँ बाप बच्चों पर अपने सपने थोप रहे हैं और ये कितना सही है? ये 100% सही है। हाँ। इसलिए जो माँ बाप अब खुद कुछ नहीं कर पाए हैं, हाँ। अब जब सोचते हैं कि अब हम नहीं कर पाए, मेरा बाल बच्चा करे। हाँ। ये तो 100% जो आपका ये ओपिनियन है 100% ये सही है। हाँ। अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता भैया कि हमने जो है वो बच्चों को मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया, लेकिन हमारा बच्चा मेडिकल की तैयारी नहीं करना चाहता और ये उसको वहां जाने के बाद पता चलता है। और ऐसे में आप देखते होंगे कि कोटा में हर साल कितना सारे सुसाइड का खबर आता है। वहाँ का केसेस बहुत है। हाँ। और बहुत डिप्रेस लोग हैं और बहुत हमारे संपर्क में भी इस बार बहुत लोग, 2-3 लड़कियां नाम लिखाई। हाँ। 6 से 7 दिन बाद सब वापस घर लौटाई, मन नहीं लगा वहाँ। बिल्कुल ऐसा होता है। पैसा डूब गया वहाँ। हाँ। सोशल मीडिया के दोस्ती पर आजकल भरोसा करने लायक है? नहीं, भरोसा करने लायक तो नहीं है। हाँ। इस तरह की गलत कारनामा बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मतलब सोशल मीडिया को देखकर भ्रमित हो रहे हैं। हाँ। कई बार चकाचौंध देख के हम लोग दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती एक राउंड नया आ गया, एआई का जो हो गया, एआई का मतलब किसी को भी वो कुछ भी कर दे सकता है। अच्छा, दोस्ती तो दोस्ती, आजकल प्यार मोहब्बत के चपेटे में भी लोग पड़ जाते हैं सोशल मीडिया पर। हाँ, सोशल मीडिया से देखकर। हाँ, छोटी छोटी बच्चियां देखते हैं कि घर से भाग जाती हैं। हाँ। है ना, वही देखकर उसे मतलब भ्रमित हो रहे हैं वो लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी वही देखा इसकी कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं सोशल मीडिया के दौरान, तो वो लोग ये सब कर रहे हैं। हाँ, अब तो बहुत सारा ऐप आ गया है, शादी के नाम पर कितना ठगी कर रहे हैं लोग, है ना? शादी.com ये सब बहुत सारा ऐप है, सही बात है। अच्छा, इस पे ये भी पता नहीं चलता है ना भैया कि कौन किस मानसिकता से इस ऐप पे मौजूद है। अब शादी.com पे हर व्यक्ति जो है वो शादी के उद्देश्य से तो नहीं होगा। वो इससे भी है कि किसी को अपने चपेटे में लाने की दौड़ में है, गलत करने के चक्कर में है, ये सब के चक्कर में। क्या भैया फेसबुक वगैरह चलाते हैं? फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक को कौन से लोगों को दोस्त बनाते हैं? फेसबुक जब ऑन करते हैं, जिनको जानते हैं उसको दोस्त बनाते हैं। और मान लीजिए जो व्यक्ति जानकार नहीं है आपके, मान लीजिए जानकार लड़की नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है, तो उसको दोस्त बनाते हैं। आजकल बहुत इस तरह का ठगी हो रहा है ना, कि दोस्त बना लेते हैं उसको ठग के निकल जाते हैं, है ना। अच्छा, सोशल मीडिया के दोस्ती पर भैया भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं भैया, भरोसा किया जा सकता है? एकदम नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं। ये बहुत इतना जैसे सही नहीं है, एक तरह से जमाना कुछ अलग ही दिशा में बढ़ रहा है ना। जी, बिल्कुल। देखिए कि जिस तरह से जो है वो कहा जाए ना कि मतलब जमाना बदल रहा है, ठगी के तरीके भी नए नए अपराधी चुन रहे हैं, अब सोशल मीडिया को निशाना बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे आपको याद हुआ कि जिस समय ब्लू व्हेल गेम आया था, बड़ा खतरनाक, इस गेम का हम बार बार चर्चा करते हैं, उस गेम के समय भी जो है वो लोग सोशल मीडिया पे ही नजर रखते थे और उसके माध्यम से जो है वो अपने शिकार को चुनते थे। तो भैया ध्यान रखिए और यूज करने से पहले 10 बार सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के दोस्ती पर आजकल कितना भरोसा किया जा सकता है? सोशल मीडिया के दोस्ती पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि वो गिरगिट जैसा देख रहे हैं ना, गिरगिट की तरह वो रंग बदलने वाला सोशल मीडिया है कि उस पे जो आदमी आपसे मिल रहा है, बात कर रहा है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कब रंग बदलेगा, कब अपना समय बदल देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो भी आज के युवा या युवा युवती जो भी हैं, जो सोशल मीडिया पे अपने गार्जियन जो 20 साल 50 साल अपने मेहनत से एक बेटी को पोसने में लगता है या बेटा को पोसने में लगता है और 20 साल 50 साल देने के बाद और एक बार में किसी अनजाने व्यक्ति के साथ बात करके गलत हो जाता है उनके साथ, तो उनको ये सब चीजों से बचना चाहिए। और बहुत ऐसे चीज देखने को भी मिलता है गलत, जो जहाँ देखने को मिलता है उसको देखकर उससे सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखिएगा तो जीवन एक ही बार मिलता है और इज्जत भी एक ही बार मिलता है। अगर एक बार इज्जत चला गया तो फिर दोबारा लौट के वापस नहीं आएगा। बिल्कुल, कि सोशल मीडिया जो है वो लगातार हम लोग नहीं समझ पाते, इतना खतरनाक है ना। सोशल मीडिया के बिना आजकल काम भी नहीं बनता है। भाई बहुत बिछड़ा लोग को जो है वो हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग को मिल जाते हैं, तो एक तरह से इसका एक फायदा भी होता है। लेकिन सोशल मीडिया से कम उम्र के बच्चे या कम उम्र की बच्चियां किससे दोस्ती कर रही है, कई बार उम्र दराज लोग भी जो है इसके चपेटे में आ जाते हैं। देखिए सरकार तो इस तरह का नियम कानून अब निकाल रहा है कि मान लेते हैं कि जो 18 वर्ष से जो कम एज वाले जो बच्चे हैं उनका अब सोशल मीडिया पर जैसे अकाउंट लोग बना देता है, तो उसके प्रति अब ऐसा कुछ नियम कानून सरकार द्वारा निकाला जाए, परमिशन लेके ही कोई कार्य करे। अन्यथा इसी के वजह से आज के डेट में बहुत सारा घटनाएं घट रही है। इसका अब ध्यान न देने से बहुत तरह की दिक्कत हो रहा है। सोशल मीडिया और बहुत सारे लोग इस तरह से मतलब कुछ गलत लोग हैं जो कि बच्चा बच्ची को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे हमारा धर्म का भी बहुत हानि होता है। तो भाई इस मैटर को लेके हम लोग काफी बहुत सारे लोग तो धर्म बदल के भी सोशल मीडिया पे के माध्यम से जो है वो बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, तो इस पर तो एकदम बिल्कुल ध्यान देना होगा। बच्ची को भी जब तक अपना माँ बाप नहीं ध्यान देगा तब तो बहुत दिक्कत है आज के। ऐसा भी बहुत सारा मामला सामने आया जिसको हम लोग सो कॉल लव जिहाद कह सकते हैं, है ना। इस तरह का भी बहुत सारा मामला आया है, पर भी हुआ है हाल फिलहाल में। अरे बाप रे, हाल फिलहाल में किस तरह की घटना घटी थी? वही कलाई में पहन लेंगे ये सब कि हम हिंदू हैं, मंदिरों में जाएंगे और हिंदू लड़कियों को ये दिखाएंगे कि हम हिंदू हैं और उसके बाद उसको अपने जाल में फंसाती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि उनको कई जगह से कि हर जगह जैसे हिंदुत्व में, जैसे हम लोग तो हिंदुत्व लेके चलते हैं, बाकी बहुत से समुदाय भी बटे हुए हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ कास्ट से आता है, कोई कुछ कास्ट से आता है, कोई कास्ट से आता है। तो उसमें क्या है कि उसका भी रेट बना हुआ है कि इसको लेकर आओगे आप ब्राह्मण के, अगर लड़की को लेकर आओगे तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा, इसको लेकर आओगे तो 1 लाख मिलेगा, 50,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा। उस तरह से वो लोग जाल में फंसाते हैं और फंसाने के बाद शादी करते हैं। और लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि बिना गार्जियन को बताए हुए अगर ये सब चीज कर रहे हैं तो ये गलत है। यही एक सबसे बड़ा जो है ना हमारा यही गलतफहमी है कि जो लगेगा वो लेवे करेगा। एक बात बताइए चाचा जी कि सरकारी काम में क्या लगेगा? हम लोग घूस जब देते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे जाने दीजिए, इतना काम में जब इतना पैसा देके जब काम हो जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन है तो घूस तो ऊपर से नीचे सब भौस वही लोग बैठा हुआ है। कौन भले आदमी है? घूस को तो हम लोग अब आम कर दी भैया, है ना। अब जैसे चाचा जी क्या बोले कि जो लगेगा वो तो लेवे करेगा। ये कहाँ से तय हो गया कि इतना पैसा लगेगा? वो तो सरकार उसको उतना सैलरी देता है ना। अफसर बना हुआ बैठा हुआ है, वो कर्मचारी बना हुआ बैठा है, उसको सरकारी वेतन आता है, उसको सरकार जो है बाद में पेंशनों देगा, सब चीज देगा। हम अपना कोई काम करवाने जाएंगे तब तक घूस मांगेगा। सरकारें भ्रष्टाचार कर रही है तो ऊपर से क्या करेगा? कर्मचारी जो ऐसे भ्रष्टाचारी है भैया, इनका क्या इलाज होना चाहिए? इनका यही इलाज होना चाहिए जो बिहार में सख्त कानून की व्यवस्था बरतनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को और नीतीश कुमार को। यहाँ पे कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ भी लीक हो जा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। अच्छा देखिए कि जैसा कि भैया बोले ना कि ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी अधिकारी के घर जब छापा पड़ता है तब पता चलता है कि बाप रे इसके यहाँ इतना संपत्ति जमा कर लेता है। यही चीज अगर उस पर ध्यान दिया जाए कि कोई आदमी का सरकारी नौकरी हुआ है, सरकारी विभाग में कर्मचारी है, अधिकारी है, तो इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जी मैम, ये भी तो ध्यान देना जरूरी है कि नहीं? वो लोग तो पूरा घूस और पूरा तो होगा नहीं। सैलरी है
50,000 उनके यहाँ निकल रहा है, करोड़ों की संपत्ति आखिर कहाँ से आ रहा है? अचानक तो नहीं हुआ होगा, अचानक तो धीरे धीरे ही बढ़ा होगा ना। जी मैम, तो वो सारे लोग तो घुसखोर बैठे हुए हैं, तो होगा ही ऐसा। सरकार को जो पैसा नहीं देता है, नहीं पहुंचाया, उसके यहाँ छापामारी होता है, और जो सरकार को पैसा पहुंचा देता है उसके यहाँ हम लोग जो रजिस्ट्री कराने जाते हैं जमीन, सारा चीज डॉक्यूमेंट देख के सही आदमी से खाता खिसका सभी चीज सही होता है। और वो रजिस्ट्री कराने के बाद यहाँ आने के बाद दाखिल खारिज में मालूम होता है कि गड़बड़ी है। और भाई क्या तो गड़बड़ी है, नहीं होगा। अब 10,000 दीजिए तो तुरंत सही हो जाता है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है, अब ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ जो है रजिस्ट्री हमने कराई वहाँ गलत हो रहा है या यहाँ दाखिल खारिज में गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि वही गलत हम लोग का रजिस्ट्री हो गया। क्योंकि जब इन्होंने कह दिया कि नहीं दाखिल खारिज आपका रजिस्ट्री गलत है, इसमें आपको नहीं होगा, तो उनसे नहीं पूछते हैं कि भैया पैसा देखते ही कैसे मेरा सारा गड़बड़ी दूर हो गया? पूछते हैं तो बताएंगे कि इधर से कुछ गड़बड़ी है तो इधर कुछ गड़बड़ है, ये है वो है कह के अब बगैर दिए हुए तो आपका दाखिल खारिज होगा ही छोटा सा चीज का भैया टेंडर जब निकलता है, कोई छोटा सा गली बनाना है, कुछ छोटा सा नली बनाना है, उसका जब टेंडर निकलता है उसके लिए लोग घूस देने के लिए तैयार रहता है। वो ग्रामीण स्तर के जो नेता है वही एक और दलाल है। ग्रामीण स्तर के नेता जो बैठे हुए हमारे पास, हमारे बीच के हाँ बीच के वही गड़बड़ कर रहे हैं, तो वहाँ तक गड़बड़ होगा, ये होवे करेगा। जब तक ग्रामीण स्तर के जो भी अपने भाई भतीजे हैं जो ये पर सही नहीं करेंगे तब तक दुनिया सही नहीं, सरकार सही नहीं हो सकती। अब सोचिए कि अधिकारी चलिए बड़ा दूर का बात हो गया है ना। अब सब आदमी तो जो है मुख्यमंत्री से मंत्री से पैरवी नहीं लगवा सकता है। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो अपना काम करवाने के लिए ना जाएगा, तो पैसा देना ही पड़ेगा उसको। पैसा देता है तब वही काम होता है, कोई काम नहीं होता है। आप में कोई गलत नहीं है, आप नेता नहीं है चाचा, कोई गलत नहीं, ये गलत है समाज। चलिए अच्छा देखिए कि हम लोग जो है ना वो बार बार कह रहे थे ना कि समाज को जो है वो बदलने से पहले जरा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि समाज हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारी जितने हैं वो सब हमारे ही समाज का हिस्सा है ना, हमारे ही समाज से निकल के गए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जब आप कम से कम सिस्टम में जाए तो आप अपनी ईमानदारी को बना के रखें, बचा के रखें, तभी जो है वो सिस्टम सही होगा। वरना हम भी अगर सिस्टम का हिस्सा इसी तरह से बनते चले जाएंगे तो ये सिस्टम कभी सुधरेगा नहीं। और सरकार को भी जो है ना थोड़ा सा कड़क होना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार बिहार में कार्रवाई हो रही है भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर, ये कार्रवाई और तेज होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। बार बार ध्यान देने की जरूरत है कि किस अधिकारी की सैलरी जो है वो कितनी है और आय से अधिक कितनी संपत्ति है उसके पास, कितना संपत्ति में बढ़ोतरी हो रहा है, किस गति से बढ़ोतरी हो रहा है, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आपकी जो भी राय रहेगी बताइएगा, हम लोग को भी सुझाव दीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।